वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज क्रिकेट के मैदान पर वो होने जा रहा है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से था। आज आमने सामने है दो ऐसी टीमें जिनके बीच की जंग सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई होती है। आज का यह मैच आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर जबरदस्त उथल पुथल मचाने वाला है। एक तरफ है ऋतुराज गायकवाड़ के धुरंधर और दूसरी तरफ शुभमन गिल की युवा ब्रिगेड। समीकरण साफ है, जो जीता वो किंग, जो हारा उसके लिए आगे की राह कांटों भरी होने वाली है। अब जरा गणित समझिए। आज का मुकाबला चेन्नई के गढ़ एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक में है, और आप जानते हैं कि चेपॉक की पिच का मतलब क्या है? स्पिनर्स का जाल। यहां गेंद रुककर आती है, टर्न लेती है और बल्लेबाजों की परीक्षा लेती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, आज का मैच दोपहर का है, यानी 3:30 बजे वाला मुकाबला। इसका मतलब है कि ड्यू फैक्टर का कोई चक्कर नहीं होगा, लेकिन चेन्नई की 35 से 40 डिग्री वाली झुलसा देने वाली गर्मी खिलाड़ियों का इम्तिहान जरूर लेगी। गुरु, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर क्रिकेट फैन के जहन में घूम रहा है, आज जीतेगा कौन? विन परसेंटेज क्या कहता है? वेल, अगर आप आंकड़ों के शौकीन हैं तो ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। भले ही मैच चेन्नई के घर में है, लेकिन विन प्रेडिक्शन मीटर इस वक्त गुजरात टाइटंस को 50.7% के साथ हल्की सी बढ़त दे रहा है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 49.3% पर खड़ी है। हैरान हो गए? चौंकिए मत, ये मामूली सा अंतर ही इस मैच की असली कहानी बयां कर रहा है। गुजरात के पास राशिद खान और साई किशोर जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं जो चेपॉक की इस धीमी पिच पर कहर बरपा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आंकड़े कागजों पर हैं। मैदान पर जब पीली जर्सी में एमएस धोनी दस्ताने पहनकर विकेटों के पीछे खड़े होते हैं तो बड़े बड़े आंकड़े और प्रोबेबिलिटी धरी की धरी रह जाती है। अब जरा पॉइंट्स टेबल की इस उलझी हुई गुत्थी को देखिए। आईपीएल 2026 की ये रेस अब उस मोड़ पर आ गई है जहां एक हार आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अगर हम आज की दोनों टीमों चेन्नई और गुजरात की बात करें तो स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है, लेकिन नेट रन रेट का वो बारीक अंतर सारी कहानी बदल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत मिली और 4 में हार का सामना करना पड़ा। 6 अंकों के साथ चेन्नई फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की हालत और भी ज्यादा नाजुक है। उन्होंने भी 7 मैच खेले हैं, 3 जीते और 4 हारे हैं। अंक उनके भी 6 हैं, लेकिन वो अपनी खराब नेट रन रेट की वजह से सीधे 7वें नंबर पर खिसक गए हैं। इसका मतलब साफ है, आज जो टीम जीतेगी वो 8 अंकों के साथ सीधे टॉप 4 की दहलीज पर दस्तक देगी। खास तौर पर चेन्नई के पास सुनहरा मौका है कि वो अपने घर में जीतकर टॉप 4 में एंट्री मार ले। लेकिन अगर आज गुजरात हारी तो उनके लिए प्लेऑफ की डगर किसी हिमालय की चढ़ाई से कम नहीं होगी। पंजाब किंग्स नंबर 1 पर राज कर रही है और आरसीबी राजस्थान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे में क्या ये 2 पूर्व चैंपियन आज अपनी सोई हुई किस्मत जगा पाएंगे? लेकिन ठहरिए, असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। आज के इस महामुकाबले के लिए दोनों कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे बड़े उलटफेर किए हैं जिसकी कल्पना शायद आपने सपने में भी नहीं की होगी। एक ऐसा खिलाड़ी बाहर हुआ है जो अब तक टीम की जान था, और एक ऐसे दिग्गज की एंट्री हुई है जिसका नाम सुनकर ही विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। क्या ऋतुराज ने धोनी की सलाह पर प्लेइंग 11 में कोई बड़ा दांव खेला है? और क्या शुभमन गिल ने चेन्नई की स्पिन फ्रेंडली पिच को देखते हुए अपनी बॉलिंग यूनिट को पूरी तरह बदल दिया है? हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की एक एक खिलाड़ी की फाइनल लिस्ट और वो सरप्राइज फैक्टर जो आज का मैच पलटने वाला है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और बात करते हैं गुजरात टाइटंस के उन 11 लड़ाकों की जो आज चेन्नई के किले को फतेह करने उतरेंगे। और शुरुआत करते हैं उस ओपनिंग जोड़ी से जिसने इस सीजन में विरोधी गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा रखी है। पारी की शुरुआत करने आएंगे कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ होंगे भरोसेमंद साई सुदर्शन। गिल की क्लास और सुदर्शन की स्थिरता, ये जोड़ी गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है। इन दोनों का फॉर्म में होना मतलब गुजरात के लिए आधी जंग जीत लेना। लेकिन असली ट्विस्ट तो नंबर 3 और 4 पर है। नंबर 3 पर खेलने आएंगे धाकड़ बल्लेबाज जोश बटलर। जी हां, बटलर का नंबर 3 पर आना यह साफ संकेत है कि गुजरात आज शुरुआत से ही अटैक करने के मूड में है और उनका साथ देने नंबर 4 पर उतरेंगे वॉशिंगटन सुंदर। अब जरा गुजरात के इस लोअर मिडिल ऑर्डर पर गौर फरमाइए। यहां वो नाम है जो मैच का पासा पलटने में माहिर है। नंबर 5 पर आएंगे ग्लेन फिलिप्स, जिनकी पावर हिटिंग किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है। और नंबर 6 पर नाम तो सुना ही होगा,
लॉर्ड राहुल तेवतिया, वही तेवतिया जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नंबर 7 पर अनुभवी जेसन होल्डर की एंट्री टीम को वो बैलेंस देती है जिसकी तलाश हर कप्तान को होती है। और फिर आते हैं नंबर 8 पर दुनिया के बेहतरीन स्पिनर राशिद खान। राशिद न सिर्फ अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके बल्ले से निकलने वाले वो स्नेक शॉट्स चेन्नई के फैंस को खामोश कर सकते हैं। अब जरा इस बॉलिंग लाइनअप को देखिए। नंबर 9 पर आएंगे साई किशोर। चेन्नई की इस घूमती हुई पिच पर साई किशोर का रोल सबसे अहम होने वाला है। घरेलू मैदान का अनुभव और उनकी सटीक स्पिन शुभमन गिल का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। और अंत में आती है वो पेस बैटरी जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकती है। नंबर 10 पर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाड़ा और नंबर 11 पर भारत के अपने मियां भाई मोहम्मद सिराज। रबाड़ा की उछाल और सिराज की स्विंग शुरुआती ओवरों में ही चेन्नई के टॉप ऑर्डर की अग्नि परीक्षा होने वाली है। अब बात करते हैं उस टीम की जिसके लिए पूरा चेपॉक येलो फीवर में डूब जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन इस बार की प्लेइंग 11 देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ये बदलाव नहीं, ये तो पूरा तख्ता पलट है। सीएसके की ओपनिंग जोड़ी देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहां ऋतुराज और आयुष मेहात्रे ओपनिंग करते थे, लेकिन आज पारी की शुरुआत करने आएंगे संजू सैमसन और उनके साथ होंगे घरेलू क्रिकेट के रन मशीन सरफराज खान। संजू की क्लास और सरफराज का निडर अंदाज, क्या ये जोड़ी चेन्नई को वो तूफानी शुरुआत दिला पाएगी जिसकी जरूरत है? और नंबर 3 पर खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद को नंबर 3 पर धकेल कर एक बड़ा रिस्क लिया है। शायद वो मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देना चाहते हैं, लेकिन असली सरप्राइज है नंबर 4 पर बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस। साउथ अफ्रीका का ये युवा सितारा अगर चल निकला तो चेपॉक की बाउंड्री छोटी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं उस मिडिल ऑर्डर की जो चेपॉक के मैदान पर तूफान लाने के लिए तैयार है। नंबर 5 पर आएंगे शिवम दुबे का बल्ला जब चलता है तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही मिलती है। स्पिनर्स के खिलाफ उनकी हिटिंग चेन्नई का सबसे बड़ा हथियार है। और नंबर 6 पर एक नया नाम प्रशांत वीर। देखना होगा कि मैनेजमेंट का ये भरोसा क्या रंग लाता है, लेकिन असली शोर, असली गर्जना तो अब होगी, क्योंकि नंबर 7 पर वापसी हो रही है क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर की। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी। 2026 के इस सीजन में पहली बार धोनी बल्ला थामे मैदान पर उतरेंगे। जैसे ही वो बाउंड्री रोप पार करेंगे, चेपॉक का शोर शायद दिल्ली तक सुनाई दे। क्या धोनी आज फिर उसी पुराने अंदाज में मैच फिनिश करेंगे? और उनका साथ देने नंबर 8 पर आएंगे इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर जेमी ओवरटन की तेज गेंदबाजी और लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत चेन्नई को वो गहराई देती है जो किसी भी टीम के लिए सपना होती है। अब जरा नजर डालिए उन 3 नामों पर जो गुजरात के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं। नंबर 9 पर आएंगे अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद। नूर की गुगली को समझना चेपॉक की पिच पर किसी पहेली को सुलझाने जैसा होगा। और नंबर 10 पर हैं युवा सनसनी अंशुल कंबोज, जिनके पास वो रफ्तार और सटीकता है जो बड़े बड़े दिग्गजों को चकित कर सकती है। और नंबर 11 पर न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी की नई गेंद से स्विंग कराने की काबिलियत शुभमन गिल और साई सुदर्शन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो यह है चेन्नई की फाइनल 11 बल्लेबाजी में गहराई, स्पिन में जादू और पेस में अनुभव। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबले की पूरी कहानी। पॉइंट्स टेबल का गणित हमने आपको समझा दिया, पिच की चाल बता दी और दोनों टीमों की सीक्रेट प्लेइंग 11 भी अब आपके सामने है। सवाल अब भी वही है, क्या चेपॉक के इस चक्रव्यूह में शुभमन गिल की रणनीति काम करेगी या फिर माही का वो एक इशारा पूरे मैच का रुख पलट देगा? इस मैच का रोमांच सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि आपकी फैंटेसी टीम पर भी दिखने वाला है। खैर, फैसला तो आज शाम को मैदान पर ही होगा। आपको क्या लगता है, आज कौन बाजी मारेगा, चेन्नई या गुजरात? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं मैच के बाद एक और धमाकेदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।